मेरे समस्त विश्व के भाइयों बहनों, इस समय सामाजिक ताना बाना को स्वार्थवश लोग बर्बाद किए रहे हैं, उसका विरोध होना चाहिए। आप लोग विचार करें, आपके घर में कोई शादी संबंध होने जा रहा हो और धन आपके पास ना हो, उन स्थितियों में आप क्या करेंगे? तब आपको लगेगा कि अगर दहेज इतना अधिक नहीं होता तो हमारा संबंध हो जाता। पहले धन का प्रभाव नहीं था, आप लोग भी जानते हैं। भाईचारा था, प्रेम था, अपनत्व था, पैसा वाले का भी उतना सम्मान था, बिना पैसे वाले का भी उतना सम्मान था। दोनों में भाईचारा जैसा प्रेम था, एक दूसरे के पूरक थे। आज स्वार्थ में लोग इतने अंधे हो गए हैं कि गरीब और रईस में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। प्रेम और सौहार्द गायब जैसे हो गए हैं। अगर नहीं है तो समाज में जाकर देखिए। कल तक जो आपके समकक्ष थे या कमज़ोर थे, ईश्वर की कृपा से बहुत अधिक धन वाले बन गए। उन लोगों के बारे में आप देखिएगा कि अगर 1000 धन वाले बने हैं तो उसमें 950 लोग का व्यवहारिक जीवन बदल गया होगा, आपसे मिलने का तरीका बदल गया होगा। सिर्फ 50 लोग ऐसे होते हैं जो पुराने संबंधों के आधार पर ही एक दूसरे का सम्मान करते रहते हैं। लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। कितना धन वाला होने के बाद भी धन का घमंड नहीं है। जैसे नारियों के प्रति जिस समय ये सोच आप लोगों की बदल जाएगी कि अगर वही स्त्री जाति पर कोई दुर्घटना होती है, अगर वो हमारे घर का हो तो कितना बुरा लगेगा। तो आप देखेंगे पूरे समाज में एक स्त्री का सम्मान भी होगा। बिना भय के स्त्री अपनी बात कर पा रही होगी। ये सारी चीज़ें समाज की संरचना को सुदृढ़ बनाती हैं। जब समाज शक्तिशाली होता है तो देश शक्तिशाली होता है। क्योंकि आज आप देख रहे होंगे, आंतरिक सुरक्षा पुलिस विभाग और बाहरी सुरक्षा सैनिक निभाते हैं हर देश के। और ताज्जुब करोगे कि इनमें सब में पूंजी वाले लोग बहुत कम होते हैं, आम साधारण होते हैं। उनमें देशभक्ति ज़्यादा होगी, उन्हें लालच कम होगा, क्योंकि उन्हें कम साधनों में जीने की कला आती है। आत्मसंतोष होता है, दिल संतोष रहता है। और जिनका दिल संतोष में होगा वो पैसे की तरफ न होकर समाज के प्रति वफादार होंगे, परिवार के प्रति वफादार होंगे, देश के प्रति वफादार होंगे। और जहाँ भी ऐसे लोग होंगे वो देश बहुत ही आगे होगा। आपका अन्याय यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, जिसका नाम है अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ ललकार, अशोक दुबे लंकेश। सबसे बढ़िया उदाहरण आपके सामने इस समय इजराइल है। संख्या कम होने के बाद पूरे देश के नागरिकों में देश के प्रति एक देशभक्ति है। यही
हमारे भारत देश में है, लेकिन भारत देश में जयचंदों की और जो इस समय गलत भाषण देते हैं, वो चाहे किसी यूट्यूब चैनल के लोग हों, चाहे किसी राजनीतिक दल के लोग हों, चाहे अपने नाम को गलत बोलकर प्रचार करने का, जैसे एक ट्रेंड चला नेताओं के ऊपर जूता फेंकने का, स्याही फेंकने का, क्योंकि स्याही फेंकेंगे, जूता फेंकेंगे और सनातन धर्म के खिलाफ बोलेंगे या ब्राह्मण के खिलाफ बोलेंगे तो लोग उनको टीवी चैनलों के माध्यम से, टीआरपी के माध्यम से दिखाएंगे। मैं केवल आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप उनके खिलाफ ना बोले और खुद उनके खिलाफ खड़े हो जाए तो जरूरत नहीं है कि समाज में विभाजन करने की हैसियत इन लोगों की हो। मेरी बात को सुचारू रूप से सुनना और इसके बाद सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके मुझे शक्ति प्रदान करना। भविष्य में मैं आपको एक रास्ता देकर जाऊंगा। धन्यवाद। संपूर्ण ब्राह्मण। जय परशुराम, जय रावण। राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष अशोक दुबे, जयराम, बुंदेलखंड, कानपुर, यूपी, भारत देश। जय लंकेश।